11। मैं आचार्य रवि कृष्ण पाराशर भागवत कथा वाचक हूँ। पिछले एपिसोड 10 में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार मंथरा राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर कैकेयी को भड़काती है और बहुत समझाने पर कैकेयी मंथरा की बातों में आ जाती है। आइए अब हम आगे की कथा में आगे बढ़ते हैं। कैकेयी मंथरा के तर्कों में कुछ सच्चाई का एहसास करती है। फिर मंथरा कैकेयी को दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाती है। दोनों वरदानों को याद कर कैकेयी का चेहरा तमतमा गया। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न था जो उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। यह बात वे राजा दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, रानी, तुम मैले कुचैले कपड़े पहनकर को भवन में चली जाओ और महाराज दशरथ और आए तो उनकी ओर मत देखो, उनसे बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिला देना। दोनों वरदान की याद दिलाकर दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी, ऐसा कैकेयी ने कहा। मंथरा मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। मंथरा की सलाह के अनुसार कैकेयी को भवन चली गईं। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराजा दशरथ को रानियों की याद आ गई। वे तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े, किंतु कैकेयी वहां नहीं थी। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी के कोप भवन में होने की बात सुनकर राजा काफ़ी चिंतित हो गए। अब राजा दशरथ कोप भवन में आ गए। कोप भवन का दृश्य देखकर राजा हैरान हो गए। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे पड़े थे, उनके तन में मैले कुचैले कपड़े थे। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अगर अस्वस्थ हो तो बताओ, राजवैद्य को बुलाऊं? इस प्रकार राजा दशरथ ने कैकेयी से कई प्रश्न पूछे, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला और कैकेयी रोती रहीं। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ ने उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया। आज एपिसोड 11 के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। जय जय।